स्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अदाकारा थीं, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ थिएटर में भी काम किया था। हिंदी सिनेमा की तारीख में शुरू से लेकर अब तक की चंद बेहतरीन अदाकाराओं में स्मिता पाटिल का शुमार किया जाता है। बॉलीवुड में उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 80 फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। स्मिता पाटिल को 2 बार हुकूमत हिंद का नेशनल अवार्ड, हिंदी फिल्मों के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड और मराठी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड पेश किए गए थे। हुकूमत हिंद की तरफ से उन्हें 1985 ईस्वी में पद्मश्री एजाज से भी नवाजा गया था। हिंदी सिनेमा में सबसे पहले स्मिता पाटिल ने श्याम बेनेगल के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म चरणदास चोर में अदाकारी की थी, जो 1975 ईस्वी में फिल्मी पर्दे पर पेश की गई थी। जल्द ही वो पैरेलल सिनेमा और आर्ट फिल्मों की अजीम अदाकारा बन गईं। हालांकि उन्होंने बहुत सी कमर्शियल फिल्मों में भी कामयाब अदाकारी की थी। अपनी मखसूस अदाकारी की वजह से स्मिता पाटिल को और उनकी फिल्मों को बहुत शोहरत हासिल हुई थी। उनकी मशहूर फिल्मों में मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र, नमक हलाल, बाजार, शक्ति, अर्थ, अर्धसत्य, मंडी, आज की आवाज़, मिर्च मसाला, अमृत, डांस डांस और वारिस वगैरह के नाम शामिल हैं। अदाकारी के अलावा स्मिता पाटिल एक सरगर्म यानी एक्टिव फेमिनिस्ट थीं और साथ ही मुंबई की एक NGO के साथ जुड़ी हुई थीं, जो ख़वातीन की बहबूद के लिए काम किया करती थी। वो ख़वातीन के मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म थीं और उन्होंने ज़्यादातर उन फिल्मों में काम किया जिनमें रवायती हिंदुस्तानी मुआशरे में ख़वातीन के किरदार और उनकी शहरी माहौल में मुतवस्सित तबके की औरत को दरपेश तब्दीलियों को तलाश करने की कोशिश की गई थी। स्मिता पाटिल की शादी अदाकार राज बब्बर से हुई थी। 13 दिसंबर 1986 ईस्वी को महज 31 बरस की उम्र में ही स्मिता पाटिल का इंतकाल चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो गया था। 10 से ज़्यादा फिल्में स्मिता पाटिल के इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई थी, जिनमें स्मिता पाटिल ने अदाकारी की थी। स्मिता पाटिल को अपने शानदार किरदारों के लिए जाना जाता है और उन्होंने अपने इखलाकी तौर पर पेचीदा किरदारों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर ख़वातीन की तस्वीर कशी को बदल दिया। स्मिता पाटिल को फिल्म मंथन में एक देहाती लड़की, फिल्म भूमिका में एक अदाकारा, फिल्म आक्रोश में असमत दरी की शिकार एक औरत, फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली औरत, फिल्म अर्थ में एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी औरत, फिल्म आखिर क्यों में एक तलाक याफ्ता औरत, फिल्म मिर्च मसाला में जालिमों के खिलाफ एक मजबूत औरत और फिल्म मंडी में एक तवायफ और क्लासिकल गुलकारा के किरदार के लिए हिंदी सिनेमा की तारीख में हमेशा याद किया जाता रहेगा। 17 अक्टूबर 1955 ईस्वी को स्मिता पाटिल का जन्म पूना में एक हिंदू मराठी खानदान में हुआ था। उनके वालिद का नाम शिवाजी राव गिरधर पाटिल था, जिनका ताल्लुक सियासत से था। स्मिता पाटिल की वालिदा का नाम विद्याताई पाटिल था, जो एक समाजी खिदमतगार थीं। बचपन से स्मिता पाटिल को ड्रामों में काम करने का मौका मिल गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में स्मिता पाटिल लिटरेचर में तालीम हासिल करने के दौरान ही पूना के एक लोकल थिएटर ग्रुप से जुड़ गई थी और अपना बेशतर वक्त FTII के कैंपस में ही गुजारती थी, जिसकी वजह से कई लोग उन्हें सीनियर स्टूडेंट समझते थे। स्मिता पाटिल ने 70 की दहाई में अपना करियर मुंबई दूरदर्शन में एक न्यूज़ रीडर के तौर पर शुरू किया। एक बार मशहूर हिदायतकार श्याम बेनेगल ने स्मिता पाटिल को टीवी स्क्रीन पर खबरें पढ़ते हुए देख लिया। उस वक्त श्याम बेनेगल हबीब तनवीर के लिखे ड्रामे चरणदास चोर पर फिल्म बनाने का इरादा कर रहे थे। इस फिल्म के लिए श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल का चेहरा बिल्कुल परफेक्ट लगा और उन्होंने इस फिल्म के जरिए स्मिता पाटिल को पहली बार 1974 ईस्वी में किसी फीचर फिल्म में काम करने का मौका दे दिया। स्मिता पाटिल को पहली बार एक अहम रोल फिल्म मंथन में ही अदा करने के लिए मिला, जिसमें उन्होंने एक हरिजन खातून का किरदार अदा किया था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल के साथी अदाकारों में गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, अनंत नाग और मोहन आगाशे वगैरह ने काम किया था। श्याम बेनेगल की कहानी पर बनी इस फिल्म के मुकालमे कैफी आज़मी के लिखे हुए थे। श्याम बेनेगल के ही डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 1976 ईस्वी में फिल्मी पर्दे पर पेश की गई, जिसे 2 कौमी एजाज़ और एक फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिल्म मंथन के बाद हिदायतकार श्याम बेनेगल ने एक बार फिर स्मिता पाटिल को मरकजी किरदार में लेते हुए फिल्म भूमिका बनाई, जो 1977 ईस्वी में रिलीज़ की गई थी।
इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए स्मिता पाटिल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी पेश किया गया। साथ ही इस फिल्म को फिल्म फेयर के बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म भूमिका में स्मिता पाटिल के अलावा अमोल पालेकर, अनंत नाग, अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, दीना पाठक, कुलभूषण खरबंदा वगैरह ने अहम किरदार अदा किए थे। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब स्मिता पाटिल की उम्र महज 22 बरस थी और वो फिल्म इंडस्ट्री में भी नई आई हुई थी। इस फिल्म में काम करने के दौरान शुरू में उन्हें थोड़ी मुश्किलें आईं, मगर जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी उन्होंने बेहतरीन अदाकारी करते हुए न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग शनाख्त कायम की, बल्कि इस फिल्म से उन्होंने बेहतरीन अदाकारा का एजाज़ भी हासिल किया और आज ये फिल्म स्मिता पाटिल के फिल्मी करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। स्मिता पाटिल को शुरू से ही आर्ट फिल्मों के कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, गोविंद निहलानी और सत्यजीत रे वगैरह शामिल थे। 1981 ईस्वी में स्मिता पाटिल ने रविंद्र धर्मराज की हिदायत में बनने वाली फिल्म चक्र में अपनी बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया और इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को दूसरी बार बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड पेश किया गया। साथ ही फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। इस फिल्म के दीगर सितारों में नसीरुद्दीन शाह, अरुण बख्शी, कुलभूषण खरबंदा, रोहिणी हट्टांगिनी और यूनुस परवेज वगैरह के नाम शामिल हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने वाली औरत के किरदार में और ज़्यादा पुख्तगी पैदा करने के लिए स्मिता पाटिल मुंबई की झुग्गियों में जाया करती थी। इसके बाद 1982 ईस्वी में फिल्मसाज विजय तलवार और हिदायतकार सागर सरहदी की फिल्म बाजार में स्मिता पाटिल ने एक हैदराबादी लड़की नजमा के किरदार को यादगार बना दिया। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने दूँ, मुझसे क्या करा है मौला, तेरी क्या मर्जी है, क्या रजा है, मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है मौला, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे मौला, मुझे माफ कर दे। खयाम की मौसीकी से सजे इस फिल्म के तमाम नगमे फिल्म शायकीन ने बहुत पसंद किए और आज भी अक्सर आवाम में सुने जाते हैं। इस फिल्म के मशहूर गानों में देख लो आज हमको जी भर के, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, फिर छिड़ी रात बात फूलों की वगैरह हिंदुस्तानी आवाम में बहुत मकबूल हुए। फिल्म बाजार के दीगर अहम सितारों में नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, सुप्रिया पाठक, भरत कपूर, सुलभा देशपांडे, शौकत कैफी और जावेद खान अमरोही वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। हिदायतकार रवि चोपड़ा और फिल्मसाज BR चोपड़ा ने 1984 ईस्वी में फिल्म आज की आवाज़ फिल्मी पर्दे पर पेश की। इस फिल्म में स्मिता पाटिल के साथ मरकज़ी किरदारों में राज बब्बर, दिलीप ताहिल, शफी इनामदार, नाना पाटेकर, आलोक नाथ, अरुण बख्शी, गुफी पेंटल और ओम शिवपुरी वगैरह ने अदाकारी की थी। फिल्म आज की आवाज़ के लिखे सभी गीत हसन कमाल के थे, जिन्हें महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया था। इस फिल्म का एक गीत दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी आवाम में बहुत मकबूल हुआ था। इस फिल्म में स्मिता पाटिल ने रजनी देशमुख नाम की एक वकील के किरदार में बहुत जज्बाती अदाकारी की थी। फिल्म आज की आवाज़ में स्मिता पाटिल को बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नामजद भी किया गया था। 1983 ईस्वी में फिल्म मंडी में उन्हें एक बार फिर श्याम बेनेगल की हिदायत में अदाकारी करने का मौका मिला। गुलाम अब्बास की कहानी आनंदी पर बनी इस फिल्म का मंजरनामा श्याम बेनेगल और शमा जैदी ने लिखा था। इस फिल्म में भी स्मिता पाटिल को उनकी मखसूस और पुख्ता अदाकारी के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। मंडी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 12 ऐसे अदाकारों ने एक साथ काम किया था जो फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता थे। इनमें स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी,
नीना गुप्ता, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, सईद जाफरी, अनु कपूर, सतीश कौशिक, पंकज कपूर, अमरीश पुरी, ईला अरुण और के रैना के नाम शामिल हैं। इस फिल्म को 1983 ईस्वी का बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का कौमी एजाज़ हासिल हुआ था, जो नीतीश राय को मिला था।